हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164 देन फाइंड वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक AP है, उसके n टर्म्स का सम इस फॉर्म में गिवन है। तो उस AP का mth टर्म भी गिवन है। तो m की वैल्यू हमें बतानी है कि कौन सा टर्म आपका 164 होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज जनरल टर्म ऑफ एन एपी। सो एक एपी की जनरल टर्म की बात करें तो वो होता है आपके पास ए एन विच इज इक्वल्स टू ए प्लस n minus 1d where a is the first term, n is the number of terms and d is the common difference and an is the nth term। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट sum of n terms is equals to 3n square plus 5n। तो यहाँ पर sum of n terms of AP एक AP के n टर्म्स का सम है। तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू पुट करें, सो पुट n इक्वल्स टू 1, देयरफॉर फर्स्ट टर्म बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा, दैट विल बी थराइस ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1, दिस इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो गया 8 आपका फर्स्ट टर्म विच इज ए। यहाँ से ए आ गया आपके पास। अब क्या चाहिए हमें, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से आएगा देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का सम आएगा यहाँ से थराइस of 2 square plus 5 times of 2, so 2 2s are 4, 4 3s are 12 plus 10। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 22। तो हम कह सकते हैं a1 प्लस a2, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी a होगी। तो a प्लस b दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर गिवन है हमें 22। ये हो गया आपके पास फर्स्ट टर्म और ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड टर्म। दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म। सो हमें तो डी की वैल्यू चाहिए, हमें ए पता है कि ए मेरा 8 है। सो 2 इंटू 8 प्लस डी इक्वल्स टू 22। सो फ्रॉम हियर डी विल बी इक्वल्स टू 22 माइनस 16। तो यहाँ से आ गया आपके पास 6 आ जाएगा। सो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 6 आ गई। अब हमारे पास डी 6 है, ए हमारे पास 8 है और हमें फाइंड क्या करना था, mth टर्म। सो ए एम की बात करें, ए एम इज इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस 1d हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें m को ही फाइंड आउट करना है, बाकी सारी वैल्यूज हमें गिवन है। तो अब पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए एम हमें गिवन है 164 एंड ए हमें गिवन है 8 प्लस m माइनस 1 डी इज 6। तो यहाँ से आएगा 164 माइनस 8 इज इक्वल्स टू m माइनस 1 इंटू 6। ये हमें 164 ही गिवन है। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6 एंड देन ये हो जाएगा आपका 5। तो 156 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू m माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 156 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जार 2, यहाँ पर 6 2 जार 12 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया आपके पास 6 2 जार 12 एंड यहाँ पर आपके पास 56 है। 6 6 जार 36 इज इक्वल्स टू m माइनस 1 which implies m is equals to 27. Therefore, the
वैल्यू ऑफ m is 24, 27th term है the value of m is equals to 27. इसका मतलब 27th term of the series is equals to 164. So for this question, this is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.